हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ प्रतीक्षा। मैं हूँ पैडी। तो आज हम अल्लामा नक्शबंदी साहब जी का बयान लेके आए। उसका नाम है ज़कात देने का सही तरीका। ज़कात क्या है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं ज़कात क्या है और ज़कात देने का सही तरीका मतलब क्या होता है। क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चालू है तो इसमें जितना ज़्यादा आप ज़कात दोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ज़कात एक बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गरीबों में दान किया जाए, बांट दिया जाए, ऐसा है। तो देखते हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब की जुबानी से ज़कात देने का सही तरीका। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, आप भी हमारे साथ आखिर तक देखिए। एक ज़कात देने का एक निज़ाम मैं आपको बतला देता हूँ, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह ज़कात देने वाले हैं, तो ये ज़कात देने का निज़ाम भी समझ लीजिए। हमारे पास अक्सर ये माहौल बना हुआ है हैदराबाद में, बल्कि हमारे मुल्क में ये माहौल बना हुआ है। उनको बुलाए 200 रुपये दे दिए, वो गरीब को बुलाए 300 रुपये दे दिए, वो गरीब को बुलाए 500 रुपये, वो गरीब को बुलाए 1000 रुपये, वो गरीब को बुलाए 400, वो गरीब को बुलाए 500। उनको एक साड़ी बना दिए 350 रुपये की, उसको कुर्ता पायजामा बना दिए 200 रुपये का। ये माहौल है अपने पास हैदराबाद में। इसीलिए अमीरों के घर के पास देखे तो खाली गरीबा खड़े हुए, गाड़ी लेके जा रहे हैं अपन। अरे क्या बात है, मैं इतने बुरखे वाले, इतने गरीबा, अरे नहीं आज उन्हें साहब ज़कात बांट रहे। ओ माशाल्लाह, क्या ज़कात बांट रहे हैं? 300 आदमी खड़े हुए। 300 आदमियों को कितने कितने दे रहे हैं आप? 200, 300, 400, 500 रुपये। अब आप ईमानदारी से बताइए, 300 आदमी वो 300 रुपये लेके क्या करेंगे? 300 रुपये में एक इफ्तारी नहीं आती, हलीम का डब्बा भी नहीं आ रहा 300 रुपये में। अब क्या होगा भाई बेचारे का? एक टाइम का खाना दे रहे हैं आप ज़कात में। ज़कात ऐसी अदा करो, आपको 300 आदमी को देने की जरूरत नहीं है, 10 आदमी को दो, मगर ऐसी ज़कात अदा करो कि वो 10 आदमी की जरूरियात जिंदगी में से किसी एक अमल का तकमील हो जाना। किसी एक गरीब बच्ची की शादी करा दो अपनी ज़कात से, या अपने खानदान के 10 गरीबों के घर में 1 साल का चावल डला दो आप ज़कात के पैसों से, 1 साल तक खाते रहेंगे। एक जरूरत की तो तकमील हुई। या एक बच्चे की स्कूल की साल भर की फीस अदा कर दो, एक जरूरत की तकमील हुई। या अगर किसी की बच्ची की शादी है, जो आपसे मुमकिन बन पड़ सकता है आप वो काम करा दो, ताकि वो बच्ची की एक जरूरत की तकमील हो जाए। मदरसे का काम हो रहा है, कोई एक काम करा दो। अभी हमारे हजरत सदर साहब एक बेड़ा लेके बैठे हैं, मदरसे की तामीरी काम का, मदरसा बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे। ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान हो रहा। पलट के देखे तो कितने दारा, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। ये ज़कात है, ये खैरात है, ज़कात नहीं बोलते इसको। आपको यहाँ खैरात नहीं मांगी जा रही है, मदरसे के लिए ज़कात मांगी जा रही है। आप अपनी ज़कात में से एक हिस्सा गरीबों को दीजिए, दूसरा हिस्सा मदरसे को दीजिए, ताकि दीन की खिदमत भी होती रहे। फिर तीसरा हिस्सा आप अपने खानदान के गरीबों की ज़रूरत की तकमील कीजिए, ताकि ख़ानदान भी आपके साथ खुश व खुर्रम रहे। तो इसीलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ज़कात को ऐसे अदा करें कि सामने वाले की ज़रूरत तकमील तक पहुंच जाए, सामने वाला अपने मकसद को पहुंच जाए। तो आज हम देख रहे हैं, अब हम रमज़ान में ज़कात दे देते हैं। रमज़ान की ईद को कपड़े बना दिए, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। रमज़ान का 1 महीने का गल्ला दिला दिए, बहुत अच्छा है। तो अब दूसरे साहब दूसरा काम करें, तीसरे साहब तीसरा काम करें, वरना वो बेचारे रमज़ान का 1 महीना मंगने निकल गए, मंग लिए, 2 महीने का गल्ला जमा हुआ खा लिए, फिर तीसरे महीने से बुरखा डाल लेते, फिर मंगने को निकल जाते, फिर मांगने निकल जाते, फिर इनके उनके दरों पे, चौकटों पे, दहलीजों पे खड़े हुए नजर आते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमारे पास ज़कात का मकसद क्या है? ज़कात का मकसद है तामीर उम्मत, उम्मत की तामीर हो, उम्मत जो है गुर्बत से निकले, उम्मत के मसाइल का हल हो, उम्मत के मुश्किलें दूर हो, उम्मत की परेशानियां खत्म हो, उम्मत के अंदर राहत आ जाए। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता ज़कात देने का जो सिस्टम है उसको ज़रूरत के तहत आप अदा करें। अब इस बार किसी ख़ानदान में अगर शादी है किसी गरीब की, तो आप उनकी शादी में हिस्सा लीजिए। या किसी मरीज़ है, कोई ख़ानदान में मरीज़ है, उसकी बीमारी में इलाज की ज़रूरत है, आप उसमें अपनी ज़कात से हिस्सा लीजिए। तो इससे होगा क्या? एक ज़रूरत की तकमील होगी। अब मिसाल के तौर पर एक अच्छी बात और सुना देता हूँ। आपने अपनी ज़कात से किसी बच्ची की शादी करवाई, या आपने अपनी ज़कात से किसी गरीब की मदद कर दी बीमारी के मामले में, तो अब जरा सुनिए, वो बच्ची शादी के बाद उसको औलाद होगी, वो और उसकी औलाद
पूरी जिंदगी जितनी नमाजें पढ़ते रहेंगे उस ज़कात देने वाले को भी उसका सवाब मिलता रहेगा। यह है ज़रूरत की तकमील करने का अजर। अब आप किसी मरीज को अपनी ज़कात दे दिए, वो इलाज करा लिया, ठीक हो गया, ठीक होने के बाद वो जितनी इबादत करेगा वो सारी इबादत में उसको जितना हिस्सा मिलेगा उसकी बीमारी का इलाज अदा करने वाले, ज़कात देने वाले शख्स को भी उतना ही सवाब मिलेगा। ये है, आज इस कॉन्सेप्ट को मुसलमान भुला चुका है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, आका मेरे पास कुछ रकम है, मैं चाहता हूं कि अपनी वालदा के लिए ईसाले सवाब करूं, या रसूल अल्लाह क्या करूं? मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए, हजरत जाबिर के पास 1000 दीनार थे, मिसाल समझा रहा हूं आपको, 1000 दीनार थे। हुजूर कहते कि इसे गरीबों में बांट दो, तो एक गरीब से 100 गरीब तक 10-10 दीनार लेके 100 आदमी एक एक दिन खा लेते थे, हिस्सा खत्म हो जाता था। मगर रसूल अल्लाह ऐसा नहीं फरमाए। रसूल अल्लाह फरमाए, जाबिर तुम्हारे पास पैसे हैं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे पास रकम है। तो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर जाओ अपनी माँ के नाम से एक कुआं खुदवा दो। क्या खुदवा दो? क्या खुदवा दो? कुआं खुदवा दो। कुआं खुदवाए तो उस कुएं से आज तक भी पानी लिया जा रहा है। लोगों में तकसीम नहीं करता, अल्लाह उससे भी हिसाब लेगा, उस बंदे को अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। तो पता ये चला हम कमा रहे हैं तो सिर्फ तन्हा हमारा हक नहीं है, उसमें हमारे माँ बाप का हक भी है, उस माल में हमारे बीवी बच्चों का हक भी है, उस माल में हमारे भाई बहनों का हक भी है, उस माल में हमारे घर आने वाले मेहमानों का हक भी है, और उस घर में, उस माल में हमारे खानदान के गरीब रिश्तेदारों, मोहल्ले के गरीब रिश्तेदारों और शहर के गरीब रिश्तेदार गरीबों का भी हक है, उन्हें भी हमें अदा करना पड़ेगा ताकि हम अल्लाह के अज़ाब व इताब से बच जाएं। अल्लाह कह रहा है, बंदे ये तो शुक्र अदा कर, अल्लाह तेरे अलावा किसी और को भी ये दौलत दे सकता था, तेरे मुकाम पर किसी और को बिठा सकता था, लेकिन अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया कि तुझे दुनिया की खुशियां जो दौलत से मिलने वाली है अल्लाह ने तुझे अता की। तू सारी खुशियां लूट ले, जितने तुझे नेमतें चाहिए रख ले, जितना इनाम चाहिए ले ले, जितना फजल चाहिए ले ले, बदले में बस एक काम कर, अपनी दौलत का 2.5% हिस्सा निकाल कर गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और अपने खानदान के जो है मोहताजों में तकसीम कर दे। बदले में अल्लाह तुझको जन्नत में जगह अता करेगा और बदले में अल्लाह तुझको अपनी रिजा अता फरमाएगा। आज ज़कात के मामले मर जा रहे हैं, मुसलमान ज़कात अदा नहीं कर रहे, मर जा रहे हैं। कई लोगों के पास करोड़ों करोड़ों रुपया रखा हुआ है, करोड़ों रुपया रखा हुआ है, ज़कात निकालते मुश्किल 50,000 रुपए निकाल दिया, ज़कात तो उन्हें तीर मार लिया समझता, तीर मार लिया समझता 50,000 रुपए। नहीं, 50,000 रुपए करोड़पति की ज़कात नहीं है। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया जमा है तो उसकी ज़कात 2.5 लाख रुपए बनती है। आप सोच रहे हो अम्मा उन्हें 2.5 लाख रुपए निकाले तो क्या होता होगा उसका। एक बात और सुन लीजिए, ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का निज़ाम ऐसा बनाया है, जो बंदा अल्लाह की राह में पैसा निकालता है, ज़कात अदा करता है, सदक़ात करता है, खैरात करता है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसे कभी गरीब होने नहीं देता है। ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह उसको गरीब होने नहीं देता, अल्लाह उसको कभी मोहताज होने नहीं देता। आप आज तक आपकी उम्र इतनी हो गई माशाल्लाह, कभी आप ये नहीं सुने होंगे बेचारा ज़कात अदा करते करते फ़कीर हो गया, आप नहीं सुने होंगे। आप ये नहीं सुनेंगे बेचारा ज़कात अदा करते करते बर्बाद हो गया, नहीं सुने। हाँ ये सुने होंगे सूद पे पैसे लेता था बर्बाद हो गया। सूद लेने वाला बर्बाद होता है, ज़कात अदा करने वाला आबाद होता है। सूद लेने वालों के लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और ज़कात अदा करने वालों के लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सूद लेने वाले बर्बाद हो गए। देखो आप, कई हमारे भाई हैं सूद की लत में पड़े हुए हैं,
घरों के अंदर खुशियां नहीं, चेहरों पे नूर नहीं, रिज़्क़ में बरकत नहीं, रातों की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं, अल्लाह का अज़ाब व इताब, मरने के बाद खबर में अज़ाब, महशर में अज़ाब, दोज़ख में अज़ाब, जन्नत हराम। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब बंदा ज़कात अदा करता है अपने माल की, तो रिवायात में आता है कि ज़कात अदा करने वाला ज़कात ऐसे आदमी को दिया जो गरीब है, नमाजी है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, इबादत गुज़ार है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म से जब ये फ़ैसला हो जाएगा कि वो ज़कात लेने वाला अपनी इबादत की वजह से जन्नत में जाने लगेगा, नेकी की वजह से, खैर और भलाई की वजह से, दो जन्नत का दरबान उस जन्नती को जन्नत में जाने से रोक देगा। पूछेगा भाई क्यों जा रहे हो जन्नत में? बोले भाई मैं मुत्तकी था, परहेज़गार था, इबादत गुज़ार था। बोले फट्टे पुराने कपड़े पहना करता था, दुनिया में भूल गया? बोले जी हाँ मुझे याद है, मैं बहुत गरीब था। तो बोले गरीब तो तू था, मगर कोई तेरी मदद भी तो करता था। सुभान अल्लाह, कोई तेरी मदद भी तो करता था। बोले जी हाँ, फुला सेठ करता था, फुला रईस करता था, फुला अमीर करता था, फुला मालदार करता था, फुला शख्स करता था। जा उनको ले आ जो तुझे ज़कात दिया करते थे। जब तक तू उनको नहीं लाएगा तुझे जन्नत में जाने नहीं दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। बरोज़े महशर गरीब, फुकरा, यतीम, मिस्कीन अमीरों को ढूंढते फिरेंगे, कहाँ है अमीर, इधर लाओ, कहाँ है अमीर, इधर आओ, कहाँ है अमीर, इधर आओ। अरे भाई आपने मुझे ज़कात दी थी, आप आइए। आपने मेरी बच्ची की शादी में मदद की थी, आप आइए। आपने मेरे भाई के ऑपरेशन में, इलाज में पैसे दिया था, आप आइए। मेरी माँ की बीमारी में दवाओं को आपने दिलवाया था, आप आइए। ये कहकर एक एक गरीब अमीरों को चुनेगा, चुनकर अल्लाह के दरबार में ले जाएगा। कहे अल्लाह ये शख्स ये मदद किया था, ये शख्स ये मदद किया था, ये शख्स ये मदद किया था, परवरदिगार तो इनको जन्नत में जगह अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत में जगह अता फरमा देगा। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान होगा। चुन चुन के शफाअत की जाएगी ज़कात देने वालों की, चुन चुन के शफाअत की जाएगी। सो गाइस, बहुत ही अच्छा इन्होंने वीडियो ये बताया है ज़कात देने का सही तरीका, ज़कात क्या होता है। उन्होंने बताया जैसे कि ज़कात कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 300 लोगों को, 200 लोगों को कुछ देते हैं, 200 रुपये, 300 रुपये। तो उन्होंने बताया कि इतना ज़्यादा मत कीजिए, कम मत दीजिए, नहीं इतने ज़्यादा लोगों को मत दीजिए। आप सिर्फ 10 लोगों को ही दीजिए, लेकिन भरपूर दीजिए। हाँ, उसकी गर्ज पूरी हो जाए ऐसा दीजिए। मरीज हो या फिर किसी गरीब की घर की शादी हो, उसके शादी के लिए खर्चा करो, या फिर किसी मरीज का इलाज करो। क्योंकि उन्होंने बताया अगर आप किसी लड़की की, गरीब घर के लड़की की शादी करें और उसके बाद जब उसके बच्चे हो गए, वो भी जब नमाज पढ़ेंगे तब आपको उसका बेनिफिट होगा। मतलब बहुत ही अच्छा ये उन्होंने मैसेज दिया है। मैसेज मतलब उन्होंने बताया है कि ज़कात ऐसे देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि हमने ये 200 रुपये दिए, 300 रुपये दिए, इतने लोगों को दिए। तो उन्होंने बताया बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों को ही देना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। और हम बहुत से लोग को रमज़ान के दिनों में कपड़े बटाते हैं, और कुछ लोग तो खाना खिलाते। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा ये भी बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।